ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके नेट, पीजीटी एग्ज़ाम, जीडीसी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो प्रीवियसली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कथन है आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्लार्क हल का, डेकार्टे का, जुंग का या नन ऑफ द एबव। तो मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये दिया गया है आपका डेकार्टे का कथन है आपका, ठीक है, जिन्होंने संदेह विधि को आगे बढ़ाया है और इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट गिवन बाय। तुलनात्मक निर्णय का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन ने किया था, लिकर्ट ने, एडवर्ड ने या बोगार्डस ने? तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्स्टन के द्वारा लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट या तुलनात्मक निर्णय का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक एक पाठ्य वस्तु की क्रियान्विति हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने की समस्या से ग्रस्त है। दर्शन की कौन सी शाखा इस समस्या की स्थिति को अत्यधिक उपयुक्त रूप से वर्णन करेगी? तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी और तर्कशास्त्र या लॉजिक? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ज्ञान मीमांसा, क्योंकि हम ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी में बात करते हैं क्या हमारे टीचिंग के मेथड होंगे, क्या हमारा टीचिंग का प्रोसेस होगा और कौन से शिक्षण विधियों का हमको चुनाव करना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का अत्यधिक योगदान है? अनुसूचित जाति का उत्थान, गरीब लोगों का पुनर्वास, महिला शिक्षा या झुग्गी में रहने वाले बालकों की शिक्षा? तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सावित्रीबाई फुले के द्वारा महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया था, इसमें इनकी अग्रणी भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यथार्थवाद या रियलिज्म दर्शन के अनुसार कौन सा समूह पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र, साइंस, मैथ और लॉजिक? सेकंड आपका भाषा, साहित्य, कला, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड आर्ट? थर्ड आपका दर्शन, धर्म और ईश्वर मीमांसा? और लास्ट है आपका कला, साहित्य और तर्कशास्त्र। तो जो आपका यथार्थवाद है, जो इंद्रियों के द्वारा आपको दिखाई देता हो, वो उस ज्ञान को सत्य मानते हैं, तो इसलिए इनका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और घर के मध्य संबंध को निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है? विद्यालय समाज की प्रयोगशाला के रूप में, शिक्षक अभिभावक के रूप में, विश्व एक कुटुंब के रूप में, विद्यालय सामाजिक प्रणाली के एक उप प्रणाली के रूप में? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक अभिभावक के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखते हैं विद्यालय में टीचर और बच्चों के पेरेंट्स के बीच में जो एक संबंध रहता है वो शिक्षक और अभिभावक का संबंध रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट नेचुरलिस्ट व्यू पॉइंट? निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? चाइल्ड कम्स फ्रॉम हेवन, ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी, बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ में आता है। यहाँ पर बालक वर्ग की जगह पर आपका होगा बालक स्वर्ग से, ठीक है, बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है। सेकंड ऑप्शन, फोर्स डज नॉट क्रिएट राइट, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन, सी चाइल्ड एज ही इज़ रेदर देन एज ही विल बी, बालक क्या होगा इस पर विचार ना करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। लास्ट आपका, एजुकेशन इज़ नॉट सो मच प्रिपरेशन फॉर लिविंग एज लिविंग इटसेल्फ, शिक्षा जीने के लिए नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्स डज नॉट क्रिएट राइट, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है, क्योंकि प्रकृतिवादी मानते हैं
बालक इन्नेट पावर्स लेके जन्म लेता है और जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं होती है। बालक अपने अंदर बुराई सोसाइटी समाज से ग्रहण करता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कमेटी टू लुक इनटू गर्ल्स एजुकेशन। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? संपूर्णानंद समिति, कोठारी कमेटी या कमीशन, हंसा मेहता कमेटी या ईश्वर बाई या भाई पटेल कमेटी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हंसा मेहता कमेटी या समिति ने बालिकाओं की शिक्षा में सर्वप्रथम कमेटी गठित की है। कब की थी? 1962 और 64 में इनका था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? रेमंड का, मैथ्यू का, डीबी का या ब्राउन का। तो रेमंड का कथन है आपका, समाज विहीन व्यक्ति एक कोरी कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फार्मूला यूज टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी इन स्प्लिट हाफ मेथड। अर्ध विच्छेदन विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में किस सूत्र का प्रयोग होता है? कूडर रिचर्डसन फार्मूला, रूलन फार्मूला, रूलन सूत्र, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी या लास्ट है आपका फ्लैनगन सूत्र। तो आपका यहाँ पर स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला यूज़ होता है किसमें? स्प्लिट हाफ मेथड। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नांकित में से किसे बहिरंग चरों को नियंत्रित करने का सबसे उत्तम तरीका है आपका? कंसिस्टेंसी, स्थिरता, एलिमिनेशन, विलोपन, रैंडमाइजेशन, यादृच्छिकरण, काउंटर बैलेंसिंग या प्रतिसंतुलन। तो यहाँ पर आपका रैंडमाइजेशन है जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटरव्यूइज साक्षात्कार को श्रेणी में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, कन्वर्जेशन, वार्तालाप, नन ऑफ द एबव। तो आपका ऑब्जर्वेशन में आता है, प्रेक्षण में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, एज ऑफ ए पर्सन इज द एग्जाम्पल ऑफ। व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है कंटिन्यूस वेरिएबल का, सतत चर, क्वालिटेटिव वेरिएबल, गुणात्मक चर, डिस्क्रीट वेरिएबल, असत चर, नन ऑफ द एबव या कोई नहीं। तो आपका व्यक्ति की आयु कंटिन्यूस वेरिएबल है, सतत चर है। सतत चर क्या होता है? जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में मापा जा सके। फॉर एग्जांपल टाइम की हम बात करते हैं, टाइम को हम घंटे, मिनट, सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? उसको हम सूक्ष्म मात्राओं में नहीं बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे जब पूछा जाएगा आपके घर में सदस्यों की संख्या, तो आपके घर में 5 होगी या 4 होगी या 3 होगी, ऐसा तो नहीं होगा 2.5 या 2.25, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म मात्राओं में बांट नहीं सकते हैं। या आपके घर में पूछा जाए कमरों की संख्या कितनी है, तो कमरे आपके यहाँ 4 होंगे, 5 होंगे, या ऐसा नहीं कि 3.5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक इज रिटन बाय। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा, डीबी के द्वारा, जेम्स के द्वारा या वुडवर्थ के द्वारा। तो लिखी गई है जेम्स के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड अनाउंस बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 1981, 1985, 1975, 1992। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 1981, 1981 को। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की। थैंक यू।